कि हमारा टॉपिक है करप्शन। तो करप्शन हमने आपको कुछ वोकैबुलरी करप्शन से रिलेटेड लिखवा दी हैं। आज हम और कुछ वोकैबुलरी आपको लिखवाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसकी वोकैबुलरी को याद कर लें। वोकैबुलरी होने से हमारे पास शब्द भंडार हो जाता है। अगर आपके पास शब्द अच्छे होते हैं तो आप कोई भी बात को पावरफुल तरीके से रख सकते हैं। जैसे शायर होते हैं, निबंधकार होते हैं, गीतकार होते हैं, उनके पास शब्दों का अच्छा संग्रह होता है, इसलिए वो लय बना लेते हैं। इसी प्रकार हम जब किसी भी टॉपिक पर बोलते हैं तो उससे संबंधित कठिन शब्दों के मीनिंग अगर हमारे पास होते हैं तो बढ़िया रहता है। तो हमने इसके पहले आपको पहले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें 32 तक आपको बता दिए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको यहाँ से 33 से बता रहे हैं हम आपको। 33 नंबर का जो वर्ड है वो है एनी हाउ, जैसे तैसे। इस वर्ड का यूज़ हम कहाँ करेंगे कि हमको जैसे तैसे करप्शन को हटाना है। वी शुड एलिमिनेट करप्शन एनी हाउ, या वी शुड वाइप आउट करप्शन एनी हाउ। ठीक है, वी शुड अवेयर द पीपल एनी हाउ, हमें लोगों को जागरूक करना कैसे भी। एक वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब भी होता है समाप्त करना। जैसे होता है एलिमिनेट, इरेडिकेट या रूट आउट, वैसे ही संबंधित है एबोलिश। तो हमें करप्शन को भी देश से एबोलिश करना है। बेसिक नीड, मूलभूत आवश्यकताएं। अब इस शब्द का कैसे यूज़ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं वी नो नीड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, उसके बाद भी वो पैसे तो खर्च करते ही नहीं हैं, बल्कि और एक्स्ट्रा कमाने के मूड में रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जबकि आदमी की जो बेसिक नीड है वो वैसे भी पूरी हो सकती हैं अगर वो कम पैसा है तब भी। अच्छा, कंजूस लोगों की एक अच्छी बात होती है कि वो पूरा पैसा बिना खर्च करे मर जाते हैं और वो पैसा दूसरों के काम आता है। ठीक है ना, ये कंजूस लोगों की विशेषता है। वो पैसा उपयोग नहीं करते, जोड़ जोड़ के मर जाते हैं और अंततः वो पैसा दूसरे के काम आता है, उनके किसी काम में नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी होता है अगला शब्द, अफसरशाही। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई अफसर जो होता है वो अपनी अफसरशाही दिखाए, ठीक है, वो कहता है कि मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, वो अपनी अफसरशाही दिखाए, तो हम उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। और उसका वो फ़ायदा, हाँ, एक प्रकार का उसका जो ईगो है वो दिखाए, अपना सुपीरियरिटी दिखाए, अपना बड़प्पन दिखाए कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ भाई, मुझे तो तभी साइन करूँगा, सिग्नेचर करूँगा जब मुझे पैसे मिलेंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? अफसरशाही। ठीक। फिर है बिगर कल्प्रिट। बिगर कल्प्रिट होता है सबसे बड़ा अपराधी। हम बोलते हैं कि हु इज़ बिगर कल्प्रिट, सबसे बड़ा अपराधी कौन? क्या वह है जो रिश्वत देता है या वह है जो रिश्वत लेता है? बड़ा अपराधी कौन? बिगर कल्प्रिट। तो हम बोलेंगे कि वो तो दोनों ही बड़े अपराधी हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी। पर कई बार देने वाला विवश होता है और कई बार देने वाला जानबूझ के अपना काम पहले कराने के लिए ऑफ़र करता है कि मेरा काम पहले कर दो, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देना चाहता है। तो बिगर कल्प्रिट, द हु इज़ बिगर कल्प्रिट इन करप्शन। डीप रूटेड, दैट करप्शन इज़ डीप रूटेड इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया, देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर करप्ट, सो इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, बट इंडियाज़ करप्शन इज़ रिड्यूसिंग डे बाई डे। भारत का दिन प्रतिदिन करप्शन कम होता जा रहा है, ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा वैगेंट, अगला शब्द है एक्स्ट्रा वैगेंट, होता है फिजूल खर्च, और एक्स्ट्रा वैगेंस होता है फिजूल खर्ची। एक व्यक्ति जो फिजूल खर्च करता है और एक फिजूल खर्ची होता है। ठीक, मतलब जो एक्स्ट्रा वैगेंस हो जाएगा फिजूल खर्च। जैसे कि आपके घर में कूलर था, आप एक और ले आए, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा वैगेंस है। आपके घर में सब कुछ, चेयर है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप और ले आए। आप पुराना सोफ़ा अच्छा था फिर भी आप नया ले आए, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंस। और एक्स्ट्रा वैगेंट क्या हो जाएगा? फिजूल खर्ची। जैसे कि वो कुछ भी करता रहता है, कुछ भी खरीद लेता है, कुछ भी कहीं भी घूमता है, अनावश्यक घूमता है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। इंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़, इसका मतलब होता है आधुनिक वस्तुओं का लाभ उठाना। इंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज़। फॉल इनटू ट्रैप, इसका मतलब है जाल में फंसाना। फॉल इनटू ट्रैप क्या हो जाएगा? जाल में फंसाना। ठीक है। गॉड माइल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, इसका मतलब है
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गॉड मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऊंचा रहन सहन। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा? ऊंचा रहन सहन, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसके बाद है ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार। अगर आप ईमानदार होते हैं तो आपकी ऑनेस्टी कभी भी बेकार नहीं जाती। ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवार्डेड। नोन असेट्स, नोन असेट्स होते हैं ज्ञात पूंजी। नोन असेट्स होता है क्या? ज्ञात पूंजी, जो आपके पास है वो पूंजी। उसके बाद है ल्यूर। ल्यूर होता है लुभाना। ल्यूर क्या होता है? लुभाना, ठीक है। उसके बाद होता है लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ होता है भोग विलास की ज़िंदगी। जैसे कि लोग अपने जीवन में ज़रूरी आवश्यकताओं के अलावा कुछ और भौतिक सुविधाएं चाहते हैं, कुछ ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं। जैसे घर में कूलर है, पंखा है, फिर भी उनको क्या चाहिए? एसी चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए। तो इससे ये लग्जरी लाइफ में आता है, ये लग्जरी लाइफ। तो टू लिव लग्जरी लाइफ पीपल इन्वॉल्व इन करप्शन, दे वांट एक्स्ट्रा इनकम टू लिव लग्जरी लाइफ। इसलिए लोग लग्जरी लाइफ अपना लेते हैं। मटेरियलिस्टिक एज, भौतिकवादी युग। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं ये भौतिकवादी युग है। लोगों के पास दिखावा है, कौन के पास कितना धन है, संपत्ति है। तो क्या हो जाएगा? मटेरियलिस्टिक एज। मैनेज विथ लिमिटेड सैलरी, सीमित तनख्वाह में काम चलाना। मैनेज विथ लिमिटेड सैलरी मतलब क्या हो जाएगा? सीमित तनख्वाह में काम चलाना, ठीक। प्लेस प्राइस ऑफ ऑनेस्टी। प्लेस प्राइस ऑफ ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी की कीमत लगाना। प्लेस प्राइस ऑफ ऑनेस्टी, जैसे कि कुछ लोग अपनी ईमानदारी की कीमत लगा देते हैं, वो ईमानदार नहीं रहते। ईमानदार होते हैं लेकिन जब उनको कुछ मिल जाता है फिर वो ईमानदार नहीं रहते। अगर उनको कोई लालच दे दे कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दे दूंगा, आप कोई गलत काम कर दो जो नियम के विरुद्ध है, तो वो लोग कर देते हैं। तो इसे हम बोलेंगे प्लेस प्राइस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की कीमत लगाना। रिड्यूस अननेसेसरली एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्चे कम करना। रिड्यूस अननेसेसरली एक्सपेंसेस, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिफॉर्म द सिस्टम, करप्शन को ख़त्म करने के लिए पहली प्राथमिकता है कि हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म करें। रिफॉर्म द सिस्टम। उसके बाद है सप्रेस डिज़ायर, ये होता है मन मारना, इच्छा रोकना। सप्रेस डिज़ायर, अगर आप मन मार सकते हैं तो ज़रूरी इच्छाओं को रोक सकते हैं, मतलब इस इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें चाहें, मतलब यह है कि जो आपके बजट में है उसमें आप काम कर सकते हो। हालांकि बड़ी बड़ी इच्छाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी इच्छाओं के लिए बड़ी मेहनत भी लगती है और बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। समहाउ, जैसे तैसे। जैसे तैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ या जैसे तैसे मैं आपको सिखाता हूँ, परंतु आप रिवीजन नहीं करते। जैसे तैसे हम कोचिंग पहुँचे तो हमने देखा कि लाइट नहीं थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तैसे हम स्टेशन पहुँचे, हमने देखा कि ट्रेन तो छूट गई। तो क्या हो जाएगा? सम हाउ वी रीच्ड स्टेशन बट ट्रेन वॉज लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है आत्मसम्मान, दैट द पर्सन हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट दे डू नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन। जिनमें आत्मसम्मान होता है वो कभी भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। स्क्वालिड लाइफ, फटेहाल जिंदगी। स्क्वालिड लाइफ क्या हो जाएगा? फटेहाल जिंदगी, ठीक है। अंडर कंपल्सन, मजबूरी में। अंडर कंपल्सन क्या हो जाएगा? मजबूरी में। जैसे कि मजबूरी में उसने यह डिसीजन मजबूरी में लिया था, हम कह सकते हैं ही टुक दिस डिसीजन इन अंडर कंपल्सन, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेंसेस, ऊट पटांग खर्चे। क्या हो जाएगा? ऊट पटांग खर्चे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बेरोजगार, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा बेरोजगार, ठीक। तो अब हम देखते हैं, हमने लगभग 60 तक वोकैबुलरी कर ली। अगला हमारा टॉपिक है ट्यूशन क्लास, लेकिन